एक्सट्रैक्शन में काफ़ी सारे क्लिनिशियंस को प्रॉब्लम आती है, जिसके चलते हमने हमारे ही क्लिनिक पर माइनर ओरल सर्जरी के ऊपर एक वर्कशॉप कराई। इस वर्कशॉप के अंदर हमने उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जो कि हम डे टू डे क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं और हमें जिन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर हमने हमारे मेंटर डॉक्टर राजेश टाक को बुलाया, जो कि एक सीनियर ओरल सर्जन है जिनको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर मैं एक मिनी व्लॉग बना रहा हूँ जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि हमने इस वर्कशॉप को कैसे कंडक्ट कराया, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये और हमने क्या-क्या सीखा वो अभी हम इस व्लॉग के दौरान देखेंगे। तो ये जो वर्कशॉप थी ये हमने संडे को प्लान करी थी कि हम संडे के दिन इसको कंडक्ट करेंगे, यानी हम 8 जून 2025 को ये वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं। तो फ्राइडे के दिन मैंने मेरे सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और उनको स्टरलाइजेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए। हालांकि क्या होता है ना कि हम प्रैक्टिस तो करते हैं, हम स्टरलाइजेशन को भी फॉलो करते हैं, लेकिन कई चीज़ें हमारे दिमाग से मिस हो जाती हैं। तो इसके चलते मैंने सबसे पहले अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो संडे को कॉन्फ्रेंस है, अब सबको किस तरीके से ड्रेसअप करना है, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को पास ऑन करना है, क्या रूल्स होते हैं। तो पूरे स्टाफ को ये सारी गाइडेंस देने के बाद हमने सबसे पहला काम यहाँ से चालू किया। तालियां बजा दो। उसके बाद सेकंड चीज, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वर्कशॉप के अंदर आने वाले थे उनके लिए हमने सर्टिफिकेट्स प्रिंट करवाए, क्योंकि सर्टिफिकेट्स को बन के आने में लगभग 2 दिन लगते हैं। तो प्रिंट करा लिए और इनको मैंने फ्रेम करने के लिए भेज दिया। अब फ्राइडे का दिन तो खत्म हुआ, सैटरडे का दिन आया। हमने सोचा सैटरडे को हम सारी प्रिपरेशन कर लेंगे, लेकिन सैटरडे के दिन ओपीडी ज्यादा रहती है, तो हमारा आधे से ज्यादा दिन तो क्लिनिक पर पेशेंट करने में निकल गया। उसके बाद क्योंकि इस वर्कशॉप में हम इम्प्लांट भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें स्पॉन्सर मिले एविडेंट, जिन्होंने हमें बुकलेट्स प्रोवाइड कराई। उसके बाद हमने सैटरडे के दिन पूरा स्टरलाइजेशन का काम शुरू कर दिया। पूरी चेयर को क्लीन करना, को ऑर्गेनाइज करना, जमाना, ये सब हमने करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब क्या है ना कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आई कि अचानक से एक पेशेंट का कॉल आता है और उनको काफी सीवियर पेन था। यहाँ पर रात के 10 बज चुकी थी, मैं पूरी तरीके से थक चुका था, मेरे अंदर बिल्कुल क्षमता नहीं थी कि अब मैं बैठकर पेशेंट करूं। लेकिन पेशेंट की हालत बहुत खराब थी। पेशेंट के पैलेटल साइड में एक इंसाइजर था जो कि इम्पैक्टेड था और पेशेंट को काफी सीवियर पेन हो रहा था। तो मैं तो हालांकि थक चुका था, काफी ओपीडी थी, तो मैंने ओरल सर्जन को बुला के उस केस को ट्रीट करवाया। लेकिन उस केस को करते करते काफी समय हो चुका था और हमने सारा जो भी क्लीन अप किया था अब वो बेकार हो चुका था। अब दोबारा से ये केस कंप्लीट करने के बाद हमें ये सारी चीजें स्टार्ट करनी थी, और ये करते करते अभी भी हमारे क्लिनिक पर ये सारी चीजें हो नहीं पाई थी और रात के 11:15 बजे थे और मैं अभी घर जा रहा था। उसके बाद मैं खाना खा के सो गया। तो नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मैंने ये देखा कि मेरा असिस्टेंट जो है वो पहले ही क्लिनिक पर पहुंच गया है और उसने सारा काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। उसके बाद मैं फटाफट से निकला क्लिनिक के लिए कि चलो मैं उसकी हेल्प करा दूं, बट मैंने कुछ खाया नहीं था। तो एज यूजुअल जो मदर होती है वो हमारा ध्यान रखती हैं, तो उन्होंने मुझे एप्पल काट के दिया कि जाते जाते खाते हुए जाना। इसके बाद जब मैं क्लिनिक पर पहुंचा तो मैंने ये देखा कि जहां पर हम ऑपरेट करने वाले हैं पेशेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर हम हैंड्स ऑन भी करवाने वाले हैं स्टूडेंट्स को या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जो क्लिनिकल एरिया है वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है। लेकिन जहां पर हम लेक्चर करने वाले हैं वो एरिया पूरी तरीके से क्लीन है और वहां हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे ही स्टूडेंट्स आएंगे हम उनको लेक्चर हॉल में बिठा देंगे। वहां पर जब तक लेक्चर चलता रहेगा तब तक हम हैंड्स ऑन वाले एरिया को पूरी तरीके से स्टरलाइज करके और उसको रेडी कर देंगे। कॉन्फ्रेंस है वो 9 बजे स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन 9:30 बज गई थी, तो हमने ब्रेकफास्ट स्टार्ट कराया और ब्रेकफास्ट स्टार्ट करवाते करवाते ही हमने कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट करा दी। लाइक स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट भी ले रहे थे, साथ में वहां पर हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए। जो हमारे ओरल सर्जन हैं डॉक्टर राजेश, वो आ चुके थे। उन्होंने ये पूछना स्टार्ट किया कि भाई किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ताकि हमारा जो आज का वर्कशॉप है वो वर्थ इट हो सके। उसके बाद हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया। सपोज करो अगर पूरा दांत भी है और अगर आप यहाँ एलिवेटर लगा रहे हो ना, यूं कई बार होता है हम देखते ही नहीं, हम यहाँ लगा रहे हैं,
अगर आप यहाँ लगाओगे ना तो आप क्राउन फ्रैक्चर कर दोगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीजियल कैविटी है, तो अगर मीजियल कैविटी है तो दांत इधर कुछ बचा ही नहीं है, वैसे ही टूट जाएगा। टूट गया वो तो अब तो और टाइम लग गया। तो वो एक्सेस करना जरूरी है कि अगर मीजियल कैविटी है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एलिवेटर लगाते वक्त बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। फ्लैप रिफ्लेक्शन करा, थर्ड मोलर सर्जरीज में आप देखना कई बार ऐसा होता है फ्लैप इतना अप्रोक्सीमेट हुआ है, ऊपर से आपको ऐसा लगेगा पूरा हील हो गया। पेशेंट आएगा बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर चुका हूं मैं, मोर देन 1 लाख, और मोर देन 20,000 थर्ड मोलर सर्जरीज कर चुका हूं, है ना। मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो मैं शेयर कर रहा हूं, मैं किसी और का नहीं। अगर ये कोरोनॉइड प्रोसेस इतना बड़ा होता है, ये आगे आ गया पेशेंट के पीछे वाला हिस्सा गड़बड़ हो गया, तब प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, एडेंचुलस पेशेंट होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। तीसरी, बहुत बड़ा फैट है तो हम पाल्पेट ही नहीं कर पाते स्ट्रक्चर्स, वहां पे प्रॉब्लम आती है ना। उन केसेस में क्या करना है कि आपको बहुत लेक्चर कंप्लीट होने के बाद बारी आती है लाइव सर्जरी की, जिसके अंदर हमने पेशेंट्स को बिठाया और ये सेम लाइव सर्जरी बाहर जहाँ पर लेक्चर हो रहा था वहां पर शो हो रही थी, और वहां जो सर बोल रहे थे वो सारा बाहर उन्हें सुनाई दे रहा था और दिखाई दे रहा था। लाइव सर्जरी के दौरान काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया गया कि किस तरीके से हम ओरल सर्जरी के अंदर एले देते हैं, फ्लैप रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन के जो प्रिंसिपल्स है वो, साथ में इम्प्लांट कैसे प्लेस किया जाता है, इन सारे टॉपिक्स पर बात करी गई। सीबीसीटी को कैसे रीड किया जाता है वो बताया गया। सीबीसीटी को रीड करके कैसे हम इम्प्लांट की प्लानिंग करते हैं वो चीज़ें सिखाई गई। और जब लाइव सर्जरी कंप्लीट हुई तो उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को अंदर बुलाया गया, उनको सर्जिकल गाउन्स पहनाए गए और साथ में हैंड्स ऑन के लिए उनको पेशेंट्स अलॉट कर दिए गए। लोअर वो डालेंगे। फाइनली सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए सबको, और उसके बाद सारे स्टूडेंट्स का हमने रिव्यू लिया, हमें पॉजिटिव रिव्यू मिले, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिला कि हम आने वाली जितनी भी वर्कशॉप्स है उनको अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने हैंड ऑन एक एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताया, तो काफी स्टेप पे समझाया, मदद करी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आने वाली जितनी भी वर्कशॉप्स हैं उसकी डिटेल आपको मिल जाएंगी, और वर्कशॉप के दौरान किन किन टॉपिक्स पर बात करी गई उनकी जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर रखा है यूट्यूब पर, हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो वीडियो क्लिप्स हमने उन ज्वाइन मेंबर्स के लिए अपलोड कर दिए हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वर्कशॉप थी जो हमने कंडक्ट कराई और हमें बहुत ही मज़ा आया ये करने में।